हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। ये वाली क्लास आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। बड़ी ही मेहनत से सारे के सारे एक जगह पे कंबाइन करके रखे हैं कि किसने क्या कहा। जो कथन से संबंधित प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरी में भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को आज खत्म करने वाले हैं। बड़े ध्यान से क्लास को देखिएगा और अपना सपोर्ट बना करके रखिएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसने क्या कहा संबंधित क्वेश्चन है पेपर 1 की। ठीक है, पेपर 1 के क्वेश्चन है भाई। अब पेपर 1 आपका पता है कौन है ना, सामाजिक प्रारंभिक शिक्षा और समाज वाला। आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है और बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है। पहला क्वेश्चन आपसे देखो, बोला गया है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना। अगले नंबर पे देखो जरा, दूसरा कथन आपको बोला गया है कि ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। किसने बोला है? महर्षि वेद व्यास ने बोला है। ठीक है, अगले नंबर पे देखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये बात अरस्तू ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना होता है। ये बात किसने कही? अरस्तू ने। हम लोग पढ़ चुके हैं। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान के पंखों का आधार है। किसने बोला है भैया? शेक्सपियर ने कहा है कि जिनको ज्ञान होता है वो उन्हीं के पास स्वर्ग तक उड़ने के पंखे होते हैं। अगले नंबर पे देखो, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। किसने कहा? मोहम्मद साहब। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। अगला देखेंगे भाई, बोला गया है कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों को से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। ये बात किसने कही? अरस्तू ने। इस बात को भी याद रखेंगे। अगले नंबर पे बात देखिएगा मेरे भाई, 7 नंबर की, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जॉन डीवी ने ये बात कही। इन्हीं ने एक बात और कही है कि शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। कैसी है भैया? शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो ये बात भी हमें इनकी याद रखनी है। अगले नंबर पे देखो कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट किया जाता है। फ्रॉबेल ने कही, याद रखिएगा, जन्मजात वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर फंस जाएगा एग्जाम में तो आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने, कि आंतरिक जीवन और बाह्य संसार के बीच में संबंध स्थापित करने का मेरे भाई जो है समन्वयन है। आगे पूछा जाए 10वां नंबर में आपको दिया गया है कि शिक्षा से तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास। कैसे याद करवाया है? आत्मा का उत्कृष्ट विकास में, ये हमने आपको बताया था। ये वर्ड याद कर लो, आत्मा मतलब महात्मा। तो महात्मा गांधी यहाँ से इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है। अगले नंबर पर देखो, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। बात पेस्टालॉजी ने कही। ये बात हम लोग आपको ऑलरेडी भैया याद करवा चुके हैं। याद करने की कोशिश करो, एक क्लास मैंने इस पे पूरी की पूरी ऑलरेडी आपको समझा रखी है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या द्विध्रुवी प्रक्रिया है। बात एडम ने कही है भैया। ठीक है, इसके बाद शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया या त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये बात जॉन डीवी ने कही है। ये सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इनके अकॉर्डिंग से एक सुनने वाला होना चाहिए, एक सुनाने वाला होना चाहिए। मतलब एक होना चाहिए अध्यापक और एक होना चाहिए बालक। ठीक है, लेकिन वहीं पे जॉन डीवी बोलते हैं कि एक अध्यापक और एक बालक तो तुम्हारा सही है। इसको उन्होंने काटा नहीं है कि तुमने कुछ गलत बोला हो। इन्होंने कहा एडम से कि भाई तुमने एकदम सही कहा कि एक अध्यापक होना चाहिए, एक बालक होना चाहिए। लेकिन अध्यापक बालक को पढ़ाएगा क्या? तो एक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। इन्होंने एक पाठ्यक्रम एड ऑन किया भैया। ठीक है, तो इनके हो गए 3 और इनका हो गया दो ध्रुवी प्रक्रिया या द्विमुखी प्रक्रिया। ठीक है, अगले नंबर पे देखो, ये बात इसमें द्विमुखी पर बोली है रास ने। ये बात भी याद रखिएगा, इनके हिसाब से भी शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये बोलते हैं कि चुंबक के समान शिक्षा के भी कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होना आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षा एक द्विमुखी या द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ये बात किसने कही? रास ने। तो रास और मेरे भाई जो है किसके? एडम के हिसाब से ना, ये तो था मेरे भाई। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी एक बार लिख लो रास। ठीक है, तो तुम्हें याद रहेगा दोनों को एक साथ रिलेट करने में। तो आप बोलोगे रास और एडम्स के हिसाब से भैया क्या है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। लिखा है शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य जो होता है वो होता है कार्य, मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना। ये किसने बोला है भैया? प्लेटो ने बोला है, याद रखिएगा। प्लेटो के हिसाब से एक और स्टेटमेंट है कि शिक्षा मनुष्य का कौन कौन सा मेरे भाई? शारीरिक, ठीक है,
बौद्धिक और सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। ये बात भी किसकी है? प्लेटो ने बोली है भाई। अगले नंबर पे लिखा हुआ है कि समाज विहीन व्यक्ति जो है वो कोरी कल्पना है। ये रेमंड की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेमंड ने एक बात और कही है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमारे बाल्यावस्था से हमारे प्रौढ़ावस्था तक हमारा विकास करती है। प्रौढ़ावस्था तक भैया हमारा क्या करती है? हमें अग्रसर करती है, हमारा विकास करती है। तो ठीक है, रेमंड के दो स्टेटमेंट हैं। एक तो समाज विहीन व्यक्ति जो है वो कोरी कल्पना होती है, और दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला है कि शिक्षा जो है वो हमारे बाल्यावस्था या शैशवावस्था से लेकर के हमारे प्रौढ़ावस्था या हमारे जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था की ओर हमें क्या करती है? अग्रसर करती है, हमारा क्या करती है? विकास करती है सतत। ठीक है, अगला लिखा है कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पेस्टोलॉजी का है, ये इंपॉर्टेंट भैया कथन है, याद रखिएगा। पेस्टोलॉजी बोलते हैं कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। अगला लिखा है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये जॉन लॉक की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने बोला कि पौधों का विकास जो है वो किसके द्वारा होता है? कृषि द्वारा। इसी प्रकार भैया बताना जो हमारा शिक्षा है वो हमारे मानव जीवन का या मनुष्य का विकास करती है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो बताना, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको ही बताना है, कमेंट बॉक्स में बता देना। ये किसने कहा है कि जिस प्रकार विश्व के लिए, हिंदी आपने मेरी क्लास देखी थी ना, हिंदी की क्लास का है भैया, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार विश्व के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मस्तिष्क के लिए संगीत की आवश्यकता होती है। और कहानी भी संगीत का ही एक भाग या एक अंश होता है जो हमारे शिक्षा में हमारी मदद करता है, शिक्षा में हमारी मदद करता है। ये बात किसने कही? जल्दी से बताना भाई। ठीक है, क्या बताई? कि जिस प्रकार विश्व के लिए व्यायाम आवश्यक है उसी प्रकार मस्तिष्क के लिए संगीत आवश्यक है। संगीत का ही एक भाग कहानी होता है और शिक्षा हमें हमारी ये मदद करता है। ये बात किसने कहा है? कहानी वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। बताना जल्दी से भैया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर आपने क्लास देखी थी तो। अगले नंबर पे देखिएगा, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। भैया देखो, त्रिध्रुवी प्रक्रिया मैंने आपको बताया किसके हिसाब से? जॉन डीवी के हिसाब से, कि शिक्षा में एक देखो, एक तो अध्यापक हो गया, एक विद्यार्थी। अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा, लेकिन पढ़ा क्या रहा है? पाठ्यक्रम। केवल अगर बोला जाता अध्यापक और विद्यार्थी आवश्यक है तो किसकी बात होती? एडम्स की। ठीक है ना। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। किसने बात कही? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने एक बात और कही है कि मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का या को बाहर प्रकट करना या प्रकाश में लाना, यही शिक्षा होती है। ये भी किसका है भैया? स्वामी विवेकानंद का है, कि मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। ये बात भी स्वामी विवेकानंद ने कही है, याद रखिएगा दोनों बातें। ठीक है, अगले नंबर, संगमरमर के पत्थर के लिए जो मूर्तिकार की जरूरत होती है वही माँ तो आत्मा के लिए शिक्षा का होता है। भैया ये बात एडिशन ने कही है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा इस सवाल को, इस वाले क्वेश्चन को भैया याद रखना पड़ेगा। अगला नंबर बोला गया है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। ये बात भी जॉन डीवी ने कही। जॉन डीवी ने कई सारी बातें कही कि अध्यापक पाठ्यक्रम शिक्षा आवश्यक है, इसके बाद त्रिमुखी प्रक्रिया है, उसके बाद संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास और उन्नति है। ये सारी बातें जॉन डीवी के हिसाब से। सतत विकास की प्रक्रिया किसकी थी? जॉन डीवी के अकॉर्डिंग थी। अगले नंबर पर भैया अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, हार्वर्ड, ये पूछा गया है आपसे अति लघुत्तरी में। ठीक है, अति लघुत्तरी में पूछा गया है कि शिक्षा की परिभाषा हार्वर्ड के हिसाब से बताना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। रास ने ये बात कही है। थोड़ी देर पहले याद करो, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना मेरे भाई, व्यक्तित्व का उन्नयन मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? रास के अकॉर्डिंग है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, ये बात किसने कही है? रस्क ने कही है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। बोला जा रहा व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, ये बात किसने कही है? टीपी नन ने कही है। बात को याद रखिएगा, टीपी नन ने कही है ये बात। ठीक है,
अगले नंबर पे आ जाओ भाई। अगला नंबर याद रखिएगा, बोला गया है कि व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। किसने बोला? बाल्डविन ने कहा है इस बात को। याद रखिएगा, बाल्डविन बोलते हैं कि व्यक्तित्व की व्याख्या हम सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही कर सकते हैं, बाकी किसी संदर्भ में नहीं कर सकते। इसी के साथ में टोटल 27 कथन है हमारे। इन 27 कथन से भैया याद रखिएगा, 27 कथन से कम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से कहाँ पे मिल जाएंगे? MCQ में। और कम से कम 2 क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरी में इनसे मिलेंगे, डेफिनेशन के फेस में मिल जाएँ, ठीक है, जिस भी रूप में मिलें, पर याद रखिएगा 2 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। तो टोटल मिला करके हम लोग यहाँ पे 4 से 5 नंबर भाई इस क्लास से गेन करने वाले हैं। बड़े ध्यान से क्लास को देखना, सारे याद कर लेना। फिर मिलेंगे अगली किसी नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।